जब भी भाइयों को जय श्री राम। गुरु गोला ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज आपके साथ में ज्योतिष के कुछ विशेष विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। मुझे ये ज्ञान कीमत देकर फीस लेकर नहीं मिला है। जैसे मुझको ये ज्ञान मेरी झोली में मेरे गुरु ने दिया है, ऐसे ही मैं इस ज्ञान का वितरण आप लोगों में निःशुल्क करना चाहता हूँ, ताकि अपने जीवन में मानव इस ज्ञान को उतारे और अपने आप को, परिवार को, अपने क्षेत्र को खुशहाल रख सके। हमारे शास्त्रोक्त ज्योतिष के अंदर ग्रहों से पूरे ब्रह्मांड का, पूरे जीव का, पूरे विश्व में हर पदार्थ का, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, सभी का महत्व इन्हीं 9 ग्रहों के माध्यम से है। रिश्तों का, मानव प्रवृत्ति का सभी संचालन ये ग्रह करते हैं। मानव का मन सबसे अधिक इस ब्रह्मांड में गतिशील है। भगवान कृष्ण ने गीता के उपदेश में कहा है, छंदों में गायत्री, नदियों में गंगा, पर्वतों में हिमालय, मानव में मन मैं हूँ। मन का संचालन चंद्रमा के द्वारा होता है। चंद्रमा कमज़ोर होने के कारण हम अनेक विकारों से लिप्त हो जाते हैं। नींद, याददाश्त, इन्फेक्शन, फोबिया, डिप्रेशन, अनेक प्रकार के मानसिक रोग हमारे शरीर को पकड़ लेते हैं यदि चंद्रमा हमारा कमज़ोर होता है। चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए हम पानी, चावल, दूध, दही, छाछ का दान कर सकते हैं। ऐसे स्थानों पर ऐसे जीवात्माओं को जिनको इसकी आवश्यकता है। प्याऊ लगवाइए। सुने स्थान पर मुसाफिरों के लिए जल की व्यवस्था कीजिए। गरीब बस्ती के अंदर पानी का इंतजाम कीजिए, अथवा 1-1 किलो चावल की थैली बनाकर ज़रूरतमंद लोगों को, झोपड़ी झुग्गी में रहने वाले मज़दूर लोगों को, अपाहिज और रोगियों को आप दे सकते हैं। और इसी के साथ बहुत ही उचित होगा यदि आप पेड़ पौधों को सींचें, निरंतर जल दें। पेड़ पौधों की बात आ गई तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारा शरीर नसों की उस वायरिंग से बंधा हुआ है जो सारे शरीर को करंट और संचार देता है। खून के माध्यम से हमारा शरीर सजीव रहता है। कहीं भी खून का प्रवाह रुका, नस बाधित हुई और वो शरीर का अंग पीड़ित होता है। तो हम ये कहेंगे कि ये नसों का, शरीर का और उसके ऊपर त्वचा का जो आवरण है जिससे हमारी खूबसूरती और आकर्षण होता है, ये सब बुद्ध के माध्यम से निर्माण होता है।
और इसका स्वामी बुध है। इन सब को स्वस्थ रखने के लिए बहन बेटियों का सम्मान करो, पौधे लगाएं और जल दें। पौधे ना लगाएं तो पौधों के हरी पत्तियों के बीच में जो गली हुई सूखी हुई झाड़ झंखाड़ पत्तियाँ होती हैं, खरपतवार होती है उनकी जड़ों में, उनको साफ़ कीजिए। पौधों को जल दीजिए, पौधे लगाइए, पेड़ लगाइए, उनकी सफाई कीजिए, उनकी खरपतवार साफ़ कीजिए। निरंतर ऐसा करने से आप लगातार अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। शरीर के अंदर ये जो नसों का जाल है, यदि वायरिंग हमारी मान लीजिए एक ऐसे केबल से है जो मात्र छोटे बल्ब या एक मात्र लाइट ही चला सकता है, तो यदि हम उसके ऊपर हीटर या गीज़र चलाएंगे तो फूक जाएगी। हैवी वोल्टेज का कोई भी उपकरण उसके ऊपर लगाएंगे तो अपने शरीर की ये तारों का जो माध्यम है, जाल है, इसको इतना मजबूत और सशक्त बनाने के लिए, ताकि इस पर कितना भी बड़ा लोड पड़ जाए ये निर्जीव, कमज़ोर, न टूटे, न झुके, न मुड़े, न बाधित हों। जख्म हो जाते हैं, सिकुड़ जाती हैं, नसों के अंदर प्रवाह रुक जाता है, नसें अंदर से चिकनाई से जाम हो जाती हैं। ये सब मैं आपसे किसी और दिन चर्चा करूँगा, कौन से ग्रह के कारण नस किस रूप में बाधित होती है, और यदि साथ में सूर्य बैठा है तो हार्ट को ब्लड देने के लिए नसें बाधित हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। आपको मूंग की दाल, हरा कपड़ा, हरी घास, गाय को चारा अथवा पेड़ पौधे लगाना, पौधों को सींचना, उनकी खरपतवार साफ करना, निरंतर पौधों में जल देना, जल के साथ ऐसे गरीब बच्चों को, अनाथ बच्चों को, बुज़ुर्गों को, रोगियों को दूध या गर्मियों में छाछ बांटना, ये सब हमारे चंद्रमा, मन और बुद्धि यानी हमारे शरीर को जो सजीव रखता है, वो नसों का जाल जिनके माध्यम से ब्लड सारे शरीर को सर्कुलेट करता है और हम स्वस्थ रहते हैं। इन दोनों का होना हमारे लिए बहुत ही जीवन के लिए आवश्यक है। मन आपका दूषित है, मन दुखी है, मन कहीं कहीं उड़ता है, मन नेगेटिविटी रहती है, नकारात्मक होता है, भय रहता है, अनेक प्रकार से मन के अंदर बाधाएं, शंकाएं और वहम की स्थिति हो जाती है, फोबिया होता है, डिप्रेशन होता है, तो जीवन निरर्थक हो जाता है, इंसान आत्महत्या तक कर लेता है। और शरीर को खड़ा करने के लिए नसों का जाल हमारा स्वस्थ है, उनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहेगा, तो भले ही हमारे पास पैसा नहीं है, भले ही हमारे पास रोज़गार नहीं है, भले ही हमारे रिश्तों में कलेश है, भले ही हम अस्पताल अन्य कार्यों से परिवार के संकट के लिए कोर्ट कचहरियों में हमें जाकर धक्के खाने पड़ते हैं, अन्य इस भौतिक संसार में अनेक प्रकार के दुख हैं, यदि हमारा शरीर खड़ा है और मन स्वस्थ है तो हम हर दुख से लड़ सकते हैं। मुझे ये ज्ञान पुस्तक से नहीं, मूल्य देकर नहीं, मुझ पर दया कर कृपा कर मेरी झोली में मेरे गुरु ने इस ज्ञान को दिया है। मैं इस ज्ञान को व्यापार नहीं बनाना चाहता और ये ज्ञान आगे प्रसार और प्रसार करना चाहता हूँ, इसलिए ना चाहते हुए भी मैं इस ज्ञान को आपके सामने परोस रहा हूँ। आप इसका जीवन में उतारें और इसका लाभ लें। आपके जीवन को ये कितना सबल सजग बनाएगा। और इसके साथ मैं आपको बताऊंगा रेड वेव्स का नियंत्रण, मानव की रक्षा कवच के लिए कैसे आप अपने आप को नेगेटिव वेव्स से सुरक्षित रख सकते हैं। मेरी बात समझे आप? जल कैसे शुद्ध रहता है, नदियों के जल को
हम कैसे शुद्ध रखते हैं ताकि उसका सेवन हमारे जीवन में प्राणवायु और जल के द्वारा हमारा जीवन सुलभ रहे। इन दोनों का कारण कारक स्वामी चंद्रमा और बुध है। बुध के कारण ही पेड़ के पत्ते हरे होते हैं, बुध के कारण ही हमें ऑक्सीजन मिलता है, बुध के कारण ही हमारी त्वचा कोमल, आकर्षक और चिकनी होती है, बुध के कारण ही हम अपनी नसों को स्वस्थ रख सकते हैं। और चंद्रमा पूर्ण रूप से आपका स्वस्थ है तो आपके जीवन में नकारात्मक संभावनाएं नगण्य हो जाएंगी। यदि है तो आप दूध, पानी, चावल, खीर, छाछ, दही, इन चीज़ों का दान ऐसे स्थान पर ऐसे व्यक्ति को जिनको इसकी आवश्यकता हो आप दीजिए। पशुओं को हरा चारा और जल पिलाइए, पौधों को जल दीजिए। कैसा लगता है? ऐसा कर कर मन को सुकून मिलेगा, आपको आनंद आएगा, आपका जीवन सुलभ होगा। कल हम फिर किसी और ग्रह के विषय में शरीर से संबंधित चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए।